हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने सभी कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा जो भी आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको प्रीवियस सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे जो भी हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, वेरीफाई किया था। क्वेश्चन में बोला गया था वेरीफाई करो कैले-हैमिल्टन थ्योरम को, तो लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम को वेरीफाई कर लिया था। अब हम इस पार्ट में ए इनवर्स कंप्यूट करने से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल गई थी, है ना। अब हमें क्या उठाना है, हमें वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उठानी है जो कि ए सेटिस्फाई कर रहा है। हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम से प्रूव कर दिया है कि ये जो ए है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी इक्वेशन को उठा लो, उठा लिया। नेक्स्ट क्या करना है, LHS और RHS ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पहले मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स ए माइनस 4 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये बेसिक टर्म्स हमने पहले भी पढ़ी थी। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे आई मिल जाएगा। आई में ए इनवर्स की करोगे ए इनवर्स मिलेगा, आई में ए की करोगे ए मिलेगा। बस इन्हीं को यहां यूज करना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर? बिल्कुल। क्या मैं यहां ऐसे लिख सकती हूं, ए इनवर्स इंटू ए? बिल्कुल। और बाकी क्या एज इट इज। तो यहां मुझे क्या मिल गया, ए इनवर्स इंटू ए आई और ये ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए इज आई ए प्लस 9 आई माइनस 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। देखो अब जरा, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई माइनस 4 ए इनवर्स। क्या हम यहां से ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको इधर लेकर आ जाओ, 4 से डिवाइड कर दो तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई। जब हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव किया था तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, उठाकर वैल्यूज को पुट कर दो। हम क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई, इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी सॉल्व करके। ये देखो, ये इसकी वैल्यू आ गई। डिवाइडेड बाय 4 था तो अंदर डिवाइड करके लिखने की जरूरत नहीं है, बस बाहर लिख दो 1/4 इंटू दिस मैट्रिक्स। तो ये मुझे मिल गया ए इनवर्स। ये करना है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। हमने इसमें कैले कैसे यूज करी, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए ने सेटिस्फाई करी वो कैले की हेल्प से यूज करी। उसी इक्वेशन में हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स निकाला है। ना ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ना ही हमने एडजॉइंट का फॉर्मूला लगाया। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो अपने एडजॉइंट के फॉर्मूला से तुम अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है इस इक्वेशन की वैल्यू को निकालना है। इट इज ऑब्वियस कि हम बैठकर ए टू द पावर 3 तक तो चलो निकाल लेंगे। ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6 निकाल रहे हैं, फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। इतना लेंदी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट क्या है देखो जरा, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। इसको मैंने लेट कर लिया P। अच्छा, एक बचपन में डिविडेंड डिवाइजर का रूल पढ़ा होगा, उसको भी यूज कर लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जिसे मुझे सॉल्व करना है, मैं इसको इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगी, इससे डिवाइड कर दूंगी। तो ये मेरा डिविडेंड हो गया, यानी कि B। ये P मेरा डिवाइजर हो जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन मिलेगा, कुछ एक रिमाइंडर मिलेगा। मुझे पता है इस P की वैल्यू 0 है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है ना, तो क्या मुझे ये पूरी की पूरी टर्म 0 मिल जाएगी, चाहे मुझे क्वेश्चन कुछ भी मिल जाए? तो अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके इक्वल आ जाएगी, तो मेरा क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट इज व्हेन वी डिवाइड B बाय P, यानी कि इस गिवन इक्वेशन को जब हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें B इज इक्वल टू R मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि P तो 0 है, P कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब डिवाइड आता है, नहीं आता तो कोई नहीं, हम सिखा देंगे। देखो डिवीजन किस तरीके से करेंगे, देखो फटाफट से। ये हमारी इक्वेशन थी जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। मैंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देना है।
डिवाइड किस तरीके से करते हैं ऐसे में, यहाँ a टू द पावर 6 है तो मुझे किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करनी है कि यहाँ मुझे a टू द पावर 6 ही मिले सबसे पहले, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट करनी होती है। यहाँ a टू द पावर 3 है, यहाँ a टू द पावर 6 है, तो मैं a टू द पावर 3 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि a टू द पावर 6 मिल जाए, a टू द पावर 3, तो a टू द पावर 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर लिख लो a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3 इज a टू द पावर 6 माइनस 6। देखो बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करना, ये 3 3 9 और 3 2 6 मत करना, ये बेसिक एक्सपोनेंट के रूल आते होंगे ना। बेस सेम है a तो ये पावर ऐड हो रही है, 3 + 3 6 माइनस 6 एड इज दिस बेस a पावर 3 + 2 इज 5 प्लस 9 a टू द पावर 3 + 1 इज 4 देन माइनस 4 a टू द पावर 3। उसके बाद हम साइन को चेंज करेंगे, माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। प्लस का 4a³ माइनस का 2a³, क्या बच गया 2a³। अब बची हुई इक्वेशन को एज इट इज लिख लो। अब ये मेरी फर्स्ट टर्म बन चुकी है, यानी कि अब मुझे किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर 2a³ मिले। a³ ऑलरेडी है, यानी कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो क्या मिलेगा 2a³ माइनस 12a² प्लस 18a माइनस 8i। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहां मुझे क्या मिल गया 5a माइनस i। दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। हमने डिविडेंड डिवाइजर रूल से क्या पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज द इक्वेशन बी जो लेंदी सी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी है। डिवाइजर इज आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्यू इज द क्वेश्चन, आर इज द रिमाइंडर। हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये पूरा टर्म 0 मिल गया। इट मीन्स b इज इक्वल टू r, इट मीन्स b इज डायरेक्टली इक्वल टू 5a माइनस i। यानी कि अब मुझे पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इस 5a माइनस i की वैल्यू निकालनी है, विच इज 5। दिस इज द a मैट्रिक्स माइनस i, तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल गई, ये मुझे b की वैल्यू मिल गई। एक डिवीजन की मेहनत करनी पड़ी और मेरी इतनी लेंथी कैलकुलेशन बच गई। डिवीजन बहुत इजी आती है, अगर डिवीजन कॉम्प्लिकेटेड जा रही है ना, मैं ये भी बता दूं, ये डिवीजन 3 4 मैक्सिमम चलो 6 7 स्टेप की भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ कभी भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है इट मीन्स तुमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में गड़बड़ करी है। अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जाके चेक करना, अगर ये इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है तो बहुत स्मूथली डिवाइड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके हम इनवर्स निकालते हैं, गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उतना बताओ, उसके बाद आगे बढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर 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 बताएं। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।